सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आप इस चित्र के माध्यम से निश्चित रूप से समझ रहे होंगे कि आज का चर्चा का विषय क्या है। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है। उस पर जो विवाद है और यहाँ पर चित्र है जो अभी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है, मंदिर का चित्र है, भगवान राम हैं और यहाँ पर शंकराचार्य। अब इनसे जुड़ा हुआ तमाम बात आपको जानना चाहिए कि शंकराचार्य होते कौन हैं, शंकराचार्य का पद सृजन कैसे होता है, कौन लोग बनते हैं शंकराचार्य, आखिर ये चर्चा में क्यों आ गए, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होना है उस पर विभिन्न राजनीतिक दलों का विचार क्या है, उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे। तो आइए, आपको यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है उस पर राजनीतिक दल तो अपना जो राजनीति करें उस पर ज़्यादा विवाद नहीं था, लेकिन जो शंकराचार्य हैं इन्होंने कहा है कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है। इनका मानना है कि अभी मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ नहीं है, तो इस स्थिति में उसका प्राण प्रतिष्ठा करना शास्त्र के अनुसार उचित नहीं है। तो अब हम लोग इनके बारे में, शंकराचार्य के बारे में विस्तार से जानेंगे कि शंकराचार्य कौन हैं। तो आइए, सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि एक आदि शंकराचार्य थे। आदि शंकराचार्य के बारे में यहाँ जो है आदि शंकराचार्य, इनके बारे में समझिएगा कि इनका जन्म जो है आपका हुआ है 778 ईस्वी में, आदि शंकराचार्य हैं, और इनका मृत्यु 820 ईस्वी में हुआ है। इन्हें अद्वैतवाद का संस्थापक माना जाता है। जानकारी ऐसे आपको रखना चाहिए। और इन्हें भगवान शंकर का अवतार भी माना गया है। भगवान शंकर का यह जो है संस्कृत के प्रमुख विद्वान थे और इन्होंने जो है सो 4 मठ का स्थापना किया और इसी तरह से 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना किया। शंकराचार्य के बारे में माना जाता है कि जब हिंदू धर्म खतरा में था तो इन्होंने शास्त्र के माध्यम से हिंदू धर्म का रक्षा किया, इसको ऐसे समझिएगा। और इनका वही महत्व हिंदू धर्म में है जो बौद्ध धर्म में किनका है, दलाई लामा जी का है, ईसाई धर्म में पोप का है, इस्लाम में खलीफा का होता है, वही स्थान इनका माना जाता है। अब इन्होंने पूरे भारत में 4 पीठ का स्थापना किया और चारों पीठ आपको ध्यान रखना है। श्रृंगेरी मठ जो है चिकमंगलूर में है, गोवर्धन मठ उड़ीसा में है, शारदा मठ, सबके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे, और ज्योतिर्मठ जोशी मठ उत्तरांचल में है। आपको यह जानना है कि जो शंकराचार्य पीठ के जो प्रमुख हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा कि चारों पीठ के जो प्रमुख हैं उन्हें ही कहा जाता है शंकराचार्य। ये तो आदि शंकराचार्य हो गए। इन्होंने ही भारत के 4 भाग में पीठ का स्थापना किया। पीठ का मतलब क्या होता है? पीठ या मठ, जहाँ पर गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान शिक्षा देते हैं, उसी को स्थान को कहा जाता है मठ, और इस मठ के प्रमुख को कहा जाता है शंकराचार्य कहा जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा पहला बात कि शंकराचार्य बनना आसान नहीं होता है। शंकराचार्य बनने का क्या
योग्यता होना चाहिए, तो शंकराचार्य बनने के लिए कई योग्यता होना चाहिए। उसमें क्या है कि वह त्यागी ब्राह्मण हो, मतलब एक शर्त पहला क्या है कि वह ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हों, ब्राह्मण हों, ब्रह्मचारी हों, दंडी सन्यासी हों, दंडी सन्यासी, संस्कृत के ज्ञाता हों, जानकार हों, चतुर्वेद चारों वेद के जानकार हों, वेदांत और पुराणों का भी जो है इन्हें जानकारी होना चाहिए। वही व्यक्ति शंकराचार्य बन सकते हैं। शंकराचार्य आप समझ चुके हैं, जो पीठ या मठ है उसके जो प्रमुख होते हैं वही शंकराचार्य होते हैं। और पीठ का स्थापना किन्होंने किया आप समझ गए हैं, इन्होंने जो है आदि शंकराचार्य ने किया है। चर्चा का कारण आपको पता है कि जो चारों मठ है, पीठ है, यहाँ के शंकराचार्यों ने कहा है कि जो मंदिर का स्थापना हो रहा है वह शास्त्र सम्मत नहीं है। राम मंदिर अयोध्या में जो बनने वाला है, इसलिए वे लोग इस समारोह में जो है शामिल नहीं होंगे। कुछ राजनीतिक दलों ने भी शामिल होने से इनकार किया है, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी। तो ये तो राजनीति में जो लोग हैं वो अपना वोट के लिए जो करें, लेकिन जिन्हें हिंदू धर्म का सुधारक, संरक्षक, रक्षा करने वाला माना गया, उन्होंने क्यों कह दिया कि हम जो है इस समारोह, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। तो यह आपके जानकारी के लिए ज़रूरी हो गया है कि पीठ या मठ होता क्या है। तो आपको बताया गया पीठ या मठ का स्थापना किन्होंने किया गया, सो आपको बताया गया। अब शंकराचार्य बनने का योग्यता क्या है सो भी आप समझ चुके हैं। अब आप आगे चारों पीठ या मठ के बारे में आपको जानना चाहिए कि चार पीठ या मठ है कहाँ, और उनसे जो जुड़ा हुआ बात है। हर एक पीठ का अपना अपना वेद है, और यहाँ जो शंकराचार्य हैं वहाँ उनका नाम के आगे उपनाम लगा होता है। उसी उपनाम से आप यह जान सकते हैं कि यह किस पीठ के शंकराचार्य हैं। तो चारों पीठ के बारे में, चारों मठ के बारे में हम लोग चर्चा आपको करते हैं, यहाँ चित्र में आपको दिख भी रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, चार मठ कौन है। तो श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ जो है आपका, श्रृंगेरी मठ यह जो है दक्षिण भारत में एक जगह है, चिकमंगलूर। एकदम सरल भाषा में आपको बताया जा रहा है, चिकमंगलूर में स्थापित है। और जो सन्यासी होते हैं यहाँ के, इस पीठ के, वो अपने नाम के बाद क्या लगाते हैं, वह अपने नाम के बाद सरस्वती लगाते हैं, पूरी लगाते हैं और भारती लगाते हैं। इस तरह नाम देख के ही आप समझ सकते हैं कि यह किस मठ के सन्यासी हैं। और इनका जो है सो वेद है, अभी आपको बताया गया चारों पीठ का अलग अलग वेद है। इस श्रृंगेरी पीठ का वेद जो है वह यजुर्वेद है, यजुर्वेद। और वर्तमान में यहाँ पर जो शंकराचार्य हैं उनका नाम है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। श्रृंगेरी मठ हो गया। अब जो है आगे आइए, गोवर्धन पीठ है। गोवर्धन पीठ आप देख रहे हैं, यह जो है कहाँ है, यह जगन्नाथपुरी में स्थित है। और यहाँ के जो सन्यासी होते हैं अपने नाम के बाद अरण्य उपनाम लगाते हैं। ये सब नाम से ही आप समझ जा सकते हैं किस पीठ के सन्यासी हैं। जैसे यहाँ श्रृंगेरी में आपको बताया गया था यजुर्वेद, यहाँ पर जो वेद है वह है ऋग वेद है। और वर्तमान में यहाँ के शंकराचार्य कौन हैं, तो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं। फिर इसके बाद जो है अगला एक और है, वह है कौन है, शारदा मठ है, शारदा मठ है। शारदा मठ के बारे में आपको याद करना है, यह जो है कहाँ है, तो यह गुजरात में है, गुजरात में। फिर यहाँ नाम के बाद क्या नाम लगाते हैं,
तो तीर्थ लगाते हैं और आश्रम उपनाम लगाते हैं नाम के बाद। और यहाँ का वेद जो है कौन है, यहाँ वेद है साम वेद है, साम वेद है। और फिर यहाँ पर अभी वर्तमान में कौन है शंकराचार्य, तो सदानंद सरस्वती हैं, सदानंद सरस्वती हैं। तीन पीठ का चर्चा हो गया। श्रृंगेरी पीठ है यहाँ पर पुरी में है और फिर द्वारका में है। और अगला जो है ज्योतिर्मठ है। ज्योतिर्मठ जो है वह कहाँ है, तो यह बद्रीनाथ में है, ज्योतिर्मठ है। और यहाँ नाम के आगे क्या लगाते हैं, नाम के बाद जो है गिरी, पर्वत, सागर, इस तरह का नाम बाद में लगाते हैं। और यहाँ पर वेद जो है, यहाँ पर भी वेद आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर वेद जो है आपको क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद 4 वेद है, सबको पता है। और अथर्ववेद, और यहाँ पर सरस्वती जो आपके यहाँ पर पीठ के जो प्रमुख हैं शंकराचार्य हैं, उनका नाम जो है क्या है, अविक्त मुक्तेश्वर नंद स्वामी, अविक्त मुक्तेश्वर नंद यहाँ के आपके स्वामी हो गए, शंकराचार्य हो गए। आपने जो है देखा कि जो शंकराचार्य हैं उनसे जुड़ा हुआ जानकारी आपको दिया गया है। और जानकारी में आपको क्या मिला कि यहाँ पर चर्चा में क्यों चर्चा में थे इन लोग, तो आप समझ में आ गया है कि जो चारों शंकराचार्य हैं, जो हिंदू धर्म के माने जाते हैं कि रक्षक हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया कि वह जो है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। तो आपको चारों मठ चर्चा में आ गया। चारों मठ के शंकराचार्य कौन हैं, चारों मठ में किस वेद को महत्व दिया जाता है, चारों मठ के सन्यासी अपने नाम के बाद क्या लगाते हैं, इस तरह का तमाम जानकारी आपको उपलब्ध करा दिया गया है। अगर यह जानकारी आपको लगता है कि अच्छा है, तो आपसे हमारा आग्रह है कि इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपसे हम जरूर आग्रह करेंगे कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको यह जानकारी कैसा लगा, यह कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।